और चलिए फास्ट खबरों के बाद बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज दिल्ली में बड़ी बैठक कर रही है, जिसमें गाली से जुड़े मसले पर गंभीर चर्चा की जाएगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस बैठक में बिहार के बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। ऐसे में पार्टी की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिहाज में से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर कहे गए अपशब्दों को लेकर सियासत जोर पकड़ती जा रही है। सत्तारूढ़ एनडीए ने इसके विरोध में 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया है, तो वहीं आज की मीटिंग में इस मसले को लेकर गंभीर चर्चा भी की जाएगी। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय भी शामिल होंगे। तो आज की ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है, जहां चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा अब जो मां का मुद्दा उठा है, इसे लेकर भी इस मीटिंग में बातचीत होने वाली है, चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर बिहार का चुनाव सरगर्मी बिहार चुनाव को लेकर काफी बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। तो दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी इस बैठक में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। रणनीति तैयार की जाएगी बिहार चुनाव को लेकर। अभी कुछ महीनों के बाद, यानी कि अगले महीने ही हो सकता है कि बिहार चुनाव का ऐलान भी हो जाए और इस साल के आखिरी में बिहार में चुनाव होना है। उससे पहले बिहार चुनाव को लेकर अब तमाम पार्टियां जो है पूरी ताकत लगाती हुई नजर आ रही है। संजय शर्मा सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, एक तरफ जहां बिहार में चुनाव और अब मां का मुद्दा जिस तरीके से गरमाया जा रहा है, लेकिन इस बीच आज की जो ये बैठक होने वाली है, सबसे पहले तो इस बैठक के बारे में बताइए, इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों पर एनडीए की तरफ से आज सीट शेयरिंग पर बात होगी। सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सीट शेयरिंग का मुद्दा है और इसी को लेकर के सभी दल, जितने एनडीए के सहयोगी दल हैं, उन सभी दलों के नेता भी आज की बैठक में बुलाए गए हैं। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल यू के, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है, जेपी नड्डा के घर पर बैठक होगी। साथ ही साथ बिहार से जुड़े हुए जितने बीजेपी के तमाम नेता, एनडीए के सहयोगी दलों के नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान को भी बुलाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय भी बैठक में मौजूद हो सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि बिहार के तमाम नेता बैठक में मौजूद होंगे और अभी तक जो फॉर्मूला जो अभी तक सामने आ रहा है, उसके अनुसार 243 में से 101 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 102 सीटों पर जनता दल यू चुनाव लड़ सकती है, 20 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान को दी जा रही है और साथ ही साथ 10 सीटें हम यानी जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उसको दी जा रही है और 10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी जा रही है। अभी तक ये आंकड़े संभावित हैं, लेकिन इन पर आज मोहर लग सकती है। आज शाम की बैठक में, आज शाम को 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद लगभग शाम को 7 बजे ये बैठक शुरू होगी। बिहार की सीटों पर चर्चा होगी, सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होगा और उसके बाद अगले हफ्ते, इसी हफ्ते में कभी भी सीटों की घोषणा हो जाएगी कि बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन संजय शर्मा जी, जरा ये भी बताइए कि जेडीयू और एलजेपी की तरफ से कितनी सीटों की मांग की जा रही है? देखिए, जेडीयू की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि हमको बीजेपी से सीट ज्यादा मिलना चाहिए, भले ही एक सीट ज्यादा मिले, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वहां पर बीजेपी एनडीए में बड़ा पार्टनर के रूप में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है और जेडीयू उससे कम सीटों पर चुनाव लड़ती है। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू से कम सीटें लड़ेगी। तो ये लगभग एक तरह से आपसी समझौता इनका हो चुका है। तो जेडीयू बीजेपी एक सीट का अंतर हो सकता है, 101 पर बीजेपी लड़ सकती है, 102 पर जेडीयू चुनाव लड़ सकती है। जहां तक लोक जनशक्ति पार्टी की बात है, तो चिराग पासवान 40 से 45 सीटों पर दावा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि उनको 20 सीटें दी जा रही है। हो सकता है अगर बार्गेनिंग ज्यादा उन्होंने कही की अपनी, तो हो सकता है 20 से बढ़ के उनकी सीटें 25 तक जाए। तो इसी तरीके से जितनी भी पार्टियां, बाकी पार्टियां भी जो हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, चाहे जीतन राम मांझी की बात करें, ये लोग भी कम से कम 20-20 सीटें लेने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है इनको 10 सीटें या 10 से भी कम सीटों पर रोका जाए।
ठीक है संजय शर्मा जी, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आज जो बिहार चुनाव को लेकर चर्चा, बीजेपी की ओर से सीट बंटवारे को लेकर आज हो सकता है कि सहमति बन जाए। इस खबर पर नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। आज और कल जीएसटी काउंसिल